मुलायम सिंह के जाने के बाद अब उनके गांव सैफई में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुलायम सिंह के परिवार समेत पूरा सैफई अपने अभिभावक के निधन के शोक में डूबा हुआ है। आज एक तरफ पिता को खोने का दर्द अखिलेश यादव के ट्वीट में झलक आया, तो दूसरी तरफ बड़े भाई को याद करके एक बार फिर से शिवपाल यादव की आंखें डबडबाई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए और उनके जाने से मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार शोक में है। नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के ना होने से वैसे तो पूरा सैफई शोक में है, लेकिन सर से पिता का हाथ उठ जाना क्या होता है, ये आज अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए जाहिर किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में पिता की जलती हुई चिता और अस्थियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज पहली बार लगा बिना सूरज उगे सवेरा हुआ। मंगलवार को नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव समेत परिवार के पुरुष मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड में शामिल हुए। हम लोग आते थे तो नेताजी जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं, एक उल्लास, एक हर्ष, एक उमंग देखने को मिलता था। लेकिन आज एक मायूसी है, हर आंखें नम हैं, खोज रही हैं अपने नेता को, क्योंकि इसी प्रांगण में नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे का नारा लगा, नेताजी का जलवा कायम रहे, ये नारे लगते रहे, लेकिन नेताजी अमर रहे के नारे लगे। वहीं अपने बड़े भाई, राजनीतिक गुरु और अभिभावक को खोने वाले शिवपाल यादव एक बार फिर मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए भावुक हो गए। आप देख सकते हैं आंखें डबडबाई हुई हैं शिवपाल यादव से। मैं कोशिश करूंगा कि दो शब्द बोलें, पूरा देश और प्रदेश देखना चाहता है। नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने जितनी भी सेवा कर सकते थे बचपन से लेकर जब तक रहे नेताजी तब तक उनकी सेवा की है। लेकिन आज हमारे मन का जो संसार है सुकड़ा सुकड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो क्या परिवार के दोबारा एक होने की उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं? इस सवाल पर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते ना और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं ना सवाल पे बात भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि वो जो 22 में आपने कोशिश की, परिणाम जो भी रहा, अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो एक और कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। हमारे कोशिश करने से होता तो फिर सब लोग साथी होते। अब जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, अब उनका प्रयास होना चाहिए। शिवपाल यादव जी को आपने देखा, सुना, सारी बातें, जिस तरीके से उनकी आंखें नम हैं, वो रात में सोए तक नहीं हैं। ये यादें हैं भाई, अपने बड़े भाई, पिता तुल्य भाई मुलायम सिंह यादव की। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां जेवर एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक, भूमि अधिग्रहण को लेकर सीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। मुख्य सचिव डीएस मिश्र, जेवर विधायक धीरेन्द्र भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक में जेवर के 200 किसान भी बुलाए गए हैं। सर्किल रेट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जमीन का जो अधिग्रहण होना है, दूसरे चरण का अधिग्रहण हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में किसानों से बातचीत हो, अधिकारियों से बातचीत हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पर है, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। इस वक्त भूमि अधिग्रहण को लेकर ये मीटिंग चल रही है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सैफई में सपा संरक्षक के पैतृक गांव में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। अंतिम संस्कार के बाद भी शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने वाले लगातार आते जा रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। ये समाजवादी आंदोलन से निकले दो नेताओं का मिलन है। ये समाजवाद के पुरोधा को बिहार के मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया। मुलायम की तस्वीर के सामने आते ही उनकी आंखें नम हो गई। नीतीश करीब 20 मिनट तक अखिलेश के साथ रुके और जमीन पर ही बैठकर बातें की। अखिलेश के साथ ही रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। नीतीश ने जमीन पर साथ बैठकर नेताजी के साथ पुरानी यादों को साझा किया। जाते जाते भी मुलायम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रुक गए। इसी दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका नहीं रहना ये यूपी की ही बात थी, देश के लिए नुकसानदेह। उनका तो एक जितना जितना काम किया है उन्होंने सब कुछ सब लोगों को पता है, तो हम लोग तो उनके प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रहा है सब दिन। नीतीश के साथ जेडीयू के नेता लल्लन सिंह और केसी त्यागी भी पहुंचे थे। सभी ने अखिलेश और परिवार को सांत्वना दी। मुलायम सिंह के निधन पर नीतीश कुमार ने भी बिहार में एक दिन का शोक घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं इस दिवाली पर अयोध्या में फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी जोरों पर है। इस बार राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसको लेकर खुद सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और दीपोत्सव की तैयारियों का प्रेजेंटेशन देखा। तो इस दौरान सीएम योगी ने सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव मनाया जाएगा। पिछले साल यहां पर 9,50,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन इस बार 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य देखा है और कुछ सुझाव दिए हैं। हर साल से ज्यादा अच्छा इस बार दीपोत्सव मनाया जाए। इसके लिए जो कुछ बातें थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। और अगर बात आगरा विश्वविद्यालय की जाए तो कुलपति के नए फरमान की बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति आशु रानी ने शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को डेली ईमेल के जरिए पल पल की अपडेट देनी होगी। शिक्षकों को डेली के काम की रिपोर्ट भी मेल करनी होगी और जिसे भेजना भी जरूरी होगा। इस रिपोर्ट को हर महीने राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों का प्रमोशन होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने की सूचना दी है। भारी बारिश के बाद नदियां अपने पूरे वेग पर हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल।
घरों में रहना भी हुआ दूभर। जगह जगह जलभराव ने जमाया। घुटने घुटने पानी ने रुलाया। बरसात में रुक गई जिंदगी। कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं, तो कहीं स्कूल बन गया तालाब। सड़कों पर नाव, प्रशासन पर दबाव। बारिश बेहिसाब, नदियों में सैलाब। आसमानी आफत से हाहाकार। शहर शहर प्रशासन जिम्मेदार। पहले बाढ़, अब बारिश और आगे बर्बादी। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की यही कहानी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। क्या मकान, क्या दुकान, सब जलमग्न है। खतरे में जिंदगी, बर्बादी की आहट। आसमानी आफत से आ गई आफत। बढ़ते सैलाब से नदियों का रौद्र रूप। पूरब से पश्चिम तक सैलाब का सितम। कुदरत की इस असीम ताकत ने पूरे बाराबंकी में गदर मचाकर रखा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद सरयू नदी का उफान सब कुछ लीलने को आमदा है। बाराबंकी जिले में इन दिनों सरयू नदी के तांडव से लोगों में खौफ का माहौल है, जो खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाराबंकी में नेपाल से घाघरा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसने जिले में तबाही मचा रखी है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 115 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तराई में बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया है। खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। चारे की समस्या, जो राशन की किट्स हैं उनका वितरण कल से स्टार्ट हो जाएगा, और जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफ़ी प्रभावित है, तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। मेडिकल टीम्स हमारी उपस्थित हैं। आफत की तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जिससे शहर में बाढ़ की स्थिति आ गई है। रास्ते डूब गए हैं, बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच रहा है। नदियों का पानी एक बार फिर से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब तक राहत की बात यह है कि संगम का पानी भी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे है, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही शहर पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। पहला मौका होगा जब अक्टूबर के महीने में इस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो संगम के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए नहीं देखा था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उसने लोगों की नींद हराम कर दी है। के महीने में कभी इतना बड़ा नहीं था, और सावन वावन में आता था, हनुमान जी नहाते थे, नहा के फिर चली जाती थी, पितृ महीना कराती थी, हरती बढ़ती थी, लेकिन ये ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। गाजीपुर में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश ने यहां जमकर तबाही मचाई है। आजमगढ़ की सीमा से शुरू होने वाली मंगई नदी इन दिनों मोहम्मदाबाद तहसील के करैल के इलाके में किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। ऐसा देखने से लगता है कि ये जो कई ड्रेनें आके मिलती हैं वो बरसात का पानी ही आगे चल करके आ रहा है, और
यहाँ पर जो है जगह जगह जो ऑब्स्ट्रक्शंस किए हैं लोगों ने, कई जगह ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उसी वजह से पानी का फैलाव ऐसा महसूस हो रहा है। अभी हम आगे भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने में नदियों का ये रौद्र रूप बेकाबू होता जा रहा है। साथ ही बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने की सूचना दी है। भारी बारिश के बाद नदियां अपने पूरे वेग पर हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। घरों में रहना भी हुआ दूभर। जगह जगह जलभराव ने जमाया। घुटने घुटने पानी ने रुलाया। बरसात में रुक गई जिंदगी। कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं, तो कहीं स्कूल बन गया तालाब। सड़कों पर नाव, प्रशासन पर दबाव। बारिश बेहिसाब, नदियों में सैलाब। आसमानी आफत से हाहाकार। शहर शहर प्रशासन जिम्मेदार। पहले बाढ़, अब बारिश और आगे बर्बादी। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की यही कहानी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। क्या मकान, क्या दुकान, सब जलमग्न है। खतरे में जिंदगी, बर्बादी की आहट। आसमानी आफत से आ गई आफत। बढ़ते सैलाब से नदियों का रौद्र रूप। पूरब से पश्चिम तक सैलाब का सितम। कुदरत की इस असीम ताकत ने पूरे बाराबंकी में गदर मचाकर रखा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद सरयू नदी का उफान सब कुछ लीलने को आमदा है। बाराबंकी जिले में इन दिनों सरयू नदी के तांडव से लोगों में खौफ का माहौल है, जो खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाराबंकी में नेपाल से घाघरा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसने जिले में तबाही मचा रखी है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 115 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तराई में बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया है। खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। चारे की समस्या, जो राशन की किट्स हैं उनका वितरण कल से स्टार्ट हो जाएगा और जो कई जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफ़ी प्रभावित है तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। मेडिकल टीम्स हमारी उपस्थित हैं। आफत की तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जिससे शहर में बाढ़ की स्थिति आ गई है। रास्ते डूब गए हैं, बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच रहा है। नदियों का पानी एक बार फिर से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब तक राहत की बात यह है कि संगम का पानी भी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे है, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही शहर पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। पहला मौका होगा जब अक्टूबर के महीने में इस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो संगम के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए नहीं देखा था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उसने लोगों की नींद हराम कर दी है। के महीने में कभी इतना बड़ा नहीं था और सावन वावन में आता था, हनुमान जी नहाते थे, नहा के फिर चली जाती थी, पितृ महीना कराती थी, हरती बढ़ती थी, लेकिन ये ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। गाजीपुर में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश ने यहां जमकर तबाही मचाई है। आजमगढ़ की सीमा से शुरू होने वाली मंगई नदी इन दिनों मोहम्मदाबाद तहसील के करैल के इलाके में किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। ऐसा देखने से लगता है कि ये जो कई ड्रेनें आके मिलती हैं वो बरसात का पानी ही आगे चल करके आ रहा है और यहाँ पर जो है जगह जगह जो ऑब्स्ट्रक्शंस किए हैं लोगों ने, कई जगह ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उसी वजह से पानी का फैलाव ऐसा महसूस हो रहा है। अभी हम आगे भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने में नदियों का ये रौद्र रूप बेकाबू होता जा रहा है, साथ ही बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत की शक्ल लेती जा रही है। गांव से लेकर शहर, हर तरफ लोगों का घरों से बाहर कदम रखना मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद नदियों के रौद्र रूप नदियों ने धारण कर लिया है, जो अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। बारिश ने बनाया लाचार, मुश्किलें हुई अपार। वही दुकान, ढहा मकान, तबाह इंसान। बारिश और बाढ़ ने किया जीना दुश्वार। हर तरफ आसमानी प्रहार से मचा हाहाकार। बारिश के बाद गोरखपुर में हालात बहुत खराब हैं। राप्ती, रोहिन और सरयू खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जिले में कहर बरपाने के लिए आमदा है। प्रशासन के मुताबिक 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने राशन और राहत सामग्री की व्यवस्था के साथ 86 बाढ़ चौकियों का अलर्ट पर रखने का दावा किया है। साथ ही 125 नावों की व्यवस्था करने की बात की है। 5700 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है। गोरखपुर में 120 ग्राम पूर्वांशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस समय जो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य युद्ध स्तर पर, साथ ही 120 नावें भी लगाई जा चुकी हैं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन हेतु। लखीमपुर में लगातार 7 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में हाहाकार मच गया है। नदियां पूरे वेग से बह रही हैं। शारदा नदी और घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांव टापू बन गए हैं, फसलें खराब हो रही हैं। प्रशासन राहत बचाव के काम में तो लगा है, लेकिन वो पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे हैं। तहसील धौरहरा बहुत प्रभावित हुआ है। शारदा से इधर पलिया और निघासन, सदर और गोला प्रभावित हुआ। कुल 186 गांव प्रभावित हुए हैं और 73 गांवों में कुल चल रहा है, राहत कार्य हमारा चल रहा है। कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी पशु हानि नहीं हुआ है, न तो कोई व्यक्ति लापता है, न ही घायल हुआ है। इसमें अयोध्या में हालात इतने खराब हैं कि यहाँ तो अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरयू में आई बाढ़ की वजह से श्मशान घाट पर पानी भर गया है। सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जो जल्द ही 2009 के 128 सेंटीमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है।
गोंडा में घाघरा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे उफान पर है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा 1 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। 112 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए मुस्तैद है। 228 नाव की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश मुरादाबाद में हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। 9 से अधिक गाँव में कोसी नदी और रामगंगा का पानी लोगों के खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। यूपी के 18 जिले में 1370 गांव में बाढ़ की स्थिति है, जिनमें बलरामपुर के सबसे ज्यादा 287 गांव शामिल हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर खीरी में 86 और बाराबंकी में 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश और बाढ़ में हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही बेमौसम बारिश आफत बनकर सामने आई है। खेतों में पानी भरने से तिली, बाजरा सहित अन्य फसलें गिर गईं, जबकि सरसों और मक्के की कटी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्टूबर में आई त्रासदी से प्रदेश की जनता परेशान है, हलकान है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश की वजह से बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित बहराइच और श्रावस्ती का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत सामग्री का वितरण किया। यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाढ़ से बुरा हाल है। गंगा, यमुना, बेतवा, राप्ती, शारदा, चंबल, केन, मंदाकिनी, बरदहा समेत कई नदियां उफान पर हैं। अब तक लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद सीएम योगी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। मंगलवार को खुद सीएम योगी ने बाढ़ वाले इलाकों का हवाई दौरा किया। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण पैदा हुई परिस्थितियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और जिला नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए। यूपी के कई जिलों में घरों तक पानी पहुंच गया है। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं बाढ़ वाले इलाकों में प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे से लोक भवन में बैठक होनी है। विभिन्न विभागों के 20 से ज्यादा प्रस्ताव लाए जाएंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र एवं गारमेंट्स पॉलिसी 2022 लाई जाएगी। इसमें निवेशकों को सहूलियत के लिए ब्याज में सब्सिडी, जमीन और बिजली से जुड़ी कुछ सहूलियत भी शामिल होंगी। और अयोध्या, मथुरा, बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बैठक में दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति भी प्रस्ताव उसका लाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।